तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में धातु के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी वो भौतिक गुण होते हैं धातुओं में जिनके आधार पर हम आसानी से धातुओं को पहचान सकते हैं। तो अगर हम पहला गुण देखें तो धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अगर आप किसी भी धातु को देखेंगे तो उसमें क्या होगी? चमक होगी। और धातु के इसी गुण धर्म को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मैंने धातु के बने दो बर्तन लिए हैं। ये गिलास है, ठीक है, जो ब्रॉन्ज धातु का बना हुआ है, और ये आपका स्टील की बनी हुई कटोरी है। तो आप दोनों में देख सकते हो कि इनकी अपनी एक चमक है, ठीक है। अगर हम धातु का दूसरा गुण देखें तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप भी हैं जो कि कठोर ना होकर बहुत मुलायम भी होती हैं। इतनी मुलायम होती हैं कि हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। और इसमें मरकरी एक ऐसी धातु है बेटा जो हमें ना ठोस अवस्था में मिलेगी ना उसमें कठोरता होगी। ये कमरे के ताप पर अगर हम इन्हें नॉर्मली कमरे में रख देंगे तो ये हमें द्रव अवस्था में मिलती हैं। तो अभी हमने देखा बच्चों कि धातु क्या होती हैं? कठोर होती हैं। तो आप अगर इसी कटोरी को देखोगे तो ये कितनी कठोर है। अगर आप देखोगे तो ये आसानी से क्या नहीं होगी? दबेगी नहीं। इसमें हम कितना भी फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी से दबती नहीं है। तो धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। धातुओं का जो तीसरा गुण है बेटा कि धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्ध्य होती हैं। आघात वर्ध्य का मतलब है कि इन धातुओं को पीट कर हम क्या कर सकते हैं? पतली चादर में बदल सकते हैं। जैसे आपने टिन की छतें देखी होंगी, तो वो क्या है? टिन को पीट पीट कर इस तरह से बड़ी बड़ी चादरों में उनको क्या किया गया है? बदला गया है। तो इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। और सोना और चांदी जो धातु है वो सबसे अधिक आघात वर्ध्य होती है। उनको जितना ज्यादा पीटेंगे उतनी ज्यादा पतली उनसे हम क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं। आपने देखा कि धातुओं में क्या होती है? आघात वर्ध्यता होती है। तो ये जो फॉइल पेपर है, ये फॉइल पेपर बना है बेटा एल्यूमिनियम का। तो आप देख सकते हो उस एल्यूमिनियम को पीट पीट कर उससे इतनी पतली इसकी क्या बना दी गई है? चादर बना दी गई है। कितनी पतली शीट में ये चेंज हो चुका है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि मिठाई की दुकान में कई मिठाइयों के ऊपर चांदी की बर्क सी होती है, वाइट वाइट होती है। तो वो क्या है? चांदी की धातु को पीट कर बनाया गया, उसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा दी जाती है। जो धातु का चौथा गुण है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब है बच्चों कि धातुओं को खींचकर हम क्या कर सकते हैं? उनसे पतली पतली तारें बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की पतली पतली तारें अक्सर हम घरों में कपड़े सुखाने के लिए यूज करते हैं। या फिर सोने चांदी के आपने देखा होगा कि जो सुनार है वो उनको कई तरह से मोड़ कर क्या बना देते हैं? तरह तरह के गहने बना देते हैं। तो ये इसी गुण धर्म के कारण संभव हो पाता है। जैसे 1 ग्राम सोने से हम क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतना ज्यादा सोने में क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि धातुओं में क्या होती है? तन्यता होती है। ये यहाँ पर ये लोहे से बनी हुई क्या है? तारें हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो कि लोहे से हमने कितनी पतली पतली तारें बनाई हुई हैं। इसी तरह सोने से, चांदी से और भी कई धातुओं की हम क्या करते हैं? पतली पतली तारें बना सकते हैं। तो फिफ्थ है बच्चों, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसीलिए जो खाना पकाने के बर्तन है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? धातु का उपयोग करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम उसे गैस में रखते हैं तुरंत से सारा बर्तन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे का जो पार्ट है वही गर्म हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे पूरा बर्तन एक साथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये धातु के ऊष्मा के सुचालक होने के कारण ही है। नेक्स्ट है धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं। ऊष्मा की तो होती ही होती है, साथ में ये विद्युत की भी सुचालक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा घरों में जो विद्युत के तार होते हैं उसमें कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है।
आप देख रहे हैं, हमने कहा कि धातु क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है और साथ ही विद्युत की भी क्या होती है, सुचालक होती है। इसीलिए जो वायर होती है, घरों में जो वायर लगी होती है वो आप देखते हो उसमें अंदर क्या होती है, कॉपर की वायर होती है। ठीक है, कॉपर की वायर इसलिए होती है कि कॉपर क्यों है, गुड कंडक्टर माना जाता है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, लेकिन सिल्वर महंगा होने के कारण उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। और लास्ट है बच्चों कि धातुएं कोई कठोर पदार्थ से टकराने पर एक विशेष प्रकार की क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और धातुओं के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, धातुनिक कहते हैं। आपने देखा कि धातुएं क्या करती हैं, आवाज करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 धातुओं के बने हुए बर्तन लिए हैं, अगर मैं इनसे आपस में इनको टकराऊंगी तो इनसे क्या आ रही है, एक आवाज आ रही है और वो काफी तेज आवाज है। तो धातुओं में क्या होती है, आवाज होती है। आपने स्कूल की घंटी भी देखी होगी, वो भी किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, इसीलिए उसकी आवाज इतनी दूर तक जाती है।